गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 21 और 22 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 7,200 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। सेकेंड है कि भारत ने दुबई में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में जीते 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक। थर्ड है कि क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2026 सियोल बना छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर। फोर्थ है कि आईआईटी रुड़की ने बनने वाला पहला एआई मॉडल जिसे मोदी लिपि की देवनागरी में बदला जा सके। फिफ्थ है कि वित्त मंत्री ने आईपीपीबी को सम्मानित किया डिजिटल भुगतान में उत्कृष्टता। गिरिराज सिंह ने टोक्यो में किया 16वां इंडिया ट्रेड फेयर का शुभारंभ। दिल्ली में शुरू होगी एक सड़क एक दिन पहल, मॉडर्न रोड डिजाइन और सफाई सुनिश्चित। एट थे कि बिहार ने अंडर 18 में रचा इतिहास, 10वीं जूनियर रग्बी सेवेंस चैंपियंस का खिताब जीता। नाइन्थ है कि ध्वनि संपंदन योजना से दृष्टिहीन यात्रियों को भी मिली स्वतंत्र यात्रा सुविधा, कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू। सड़क से स्कूल तक पंजाब में ऑपरेशन जीवन ज्योति ने बच्चों की दुनिया बदली। मिजोरम की धरोहर को मिली राष्ट्रीय मान्यता, लुंगफुन रुपई बना संरक्षित स्मारक। विशाखापट्टनम में कमीशन हुआ आईएनएस निस्तार, भारत का पहला स्वदेशी डिजाइनिंग स्पोर्ट्स वेसल। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक डरबन दक्षिण अफ्रीका में संपन्न। पीयूष गोयल ने मुंबई में IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत 35 करोड़ की चीनी पटाखे जब्त किए। अमेरिका में जीनियस अधिनियम पर हस्ताक्षर, स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी को मिली कानूनी मान्यता। नायरा एनर्जी पर यूरोपीय संघ ने लगाए प्रतिबंध। अमेरिका ने भारत को सौंपा दूसरा GE F404 इंजन। नाइन्थ है कि मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन। और 10th है कि युवराज सिंह बने IGPL यानी इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। यानी नो मैटर हाउ टफ द चैलेंजेस आर, इफ योर डिटर्मिनेशन इज स्ट्रॉन्ग द पाथ विल क्रिएट इटसेल्फ। फ्रेंड्स, हम लोग 20 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। कि हाल ही में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर में। हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? नितिन गुप्ता को। भारत सरकार द्वारा हाल ही में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो अदिति योजना। हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांतिक प्रकाश झा को किस राज्य के स्वीप आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार का। हाल ही में किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की है? तो IIT मद्रास ने। सिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया? तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में किस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो आकाश प्राइम का। ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश में। जुलाई 2025 में पृथ्वी 1 और अग्नि 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया? तो अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा में। हाल ही में पहलगाम हमले के पीछे के संगठन द रेजिडेंस फंड्स को विदेशी आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया है? तो USA ने। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 18 जुलाई 2025 को किसे प्रदान किया गया? तो बरेंद्र रे नेंडी ओडेडे को। हाल ही में राष्ट्रीय भूस्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो INCOIS को। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने
कहाँ 7,200 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। यानी रिसेंटली वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ 7,200। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि बिहार, यानी बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने 7,200 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 7,200 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में सड़क, रेलवे, पुल और अन्य बुनियादी ढांचाओं का सुविधाएं शामिल है। यह पहल का उद्देश्य है कि राज्य की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। उद्घाटन कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री और राज्य के अधिकारी उपस्थिति रहे। यह बिहार को विकास पथ पर अग्रसर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। फ्रेंड्स बिहार है तो देख लेते हैं बिहार को मैप में। तो बिहार जो है उत्तर भारत का एक स्टेट है जिसका कैपिटल पटना है। सीएम की बात करें तो नीतीश कुमार, गवर्नर मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर आपको बाई कैमरल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में 2 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीते। यानी रिसेंटली एट द 57th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025 held in which country did the Indian team win a total of 4 medals including 2 gold? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि ओमान, यानी ओमान में भारतीय दल ने देश में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में 2 स्वर्ण और 2 रजत के साथ कुल 4 पदक जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारतीय टीम ने ओमान में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें कुल 4 पदक जीते जिसमें 2 स्वर्ण और 2 रजत है। यह भारत की रसायन विज्ञान में निरंतर श्रेष्ठता का प्रमाण है। प्रतियोगिताओं में दुनिया भर के 90 से अधिक देशों के छात्र शामिल हुए थे। भारतीय छात्रों का शानदार वैश्विक प्रदर्शन सराहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? यानी विच ऑफ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड फॉर द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2026। ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी सियोल और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की सियोल, यानी साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल जो है क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि सियोल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर घोषित किया गया है। टोक्यो ने दूसरा स्थान हासिल किया जबकि तीसरा स्थान लंदन को मिला। सियोल ने अपनी उत्कृष्ट विश्वविद्यालय, नियोक्ता आकर्षण और लोकप्रियता में उच्च स्कोर दिया गया। लंदन को किफायती न माना गया इसलिए वह शीर्ष स्थान से खिसक गया है। म्यूनिक, मेलबर्न और सिडनी शीर्ष 5 में शामिल है। भारतीय शहरों ने भी अपनी स्थिति मजबूत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में लिप्यांतरण करने वाला दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है? यानी विच आईआईटी हैज रिसेंटली डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई मॉडल टू ट्रांसमिट हिस्टोरिक मोडी स्क्रिप्ट इनटू देवनागरी? ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की और ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि आईआईटी रुड़की, यानी आईआईटी रुड़की ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में लिप्यांतरण करने वाला दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। आईआईटी रुड़की ने दुनिया का पहला एआई मॉडल मोसनेट विकसित किया है जो मोडी लिपि को देवनागरी में बदलता है। मॉडल को मोसडे ट्रेंस डेटा सेट 2000 प्लस मोडी पांडुलिपि छवियों के साथ की मदद से प्रशिक्षित किया गया है। यह एआई तकनीक डिजिटल इंडिया और भैसनी और भारत जीपीटी अभियानों का समर्थन है। 400 मिलियन से अधिक मोडी दस्तावेजों के संरक्षण और शोध में सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया? यानी हु वाज अवार्डेड द डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25? ऑप्शन ए फिनो पीबी, ऑप्शन बी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी एयरटेल पीबी और ऑप्शन डी एनएसडीएल पीबी। इसका सही आंसर फ्रेंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को जो है डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 में सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को
कि इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड आईपीपीबी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेमेंट्स बैंक श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए प्रदान किया गया। सम्मान समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एमओएस वित्त पंकज चौधरी द्वारा आयोजित किया गया। आईपीपीबी को ग्रामीण इलाकों में डोर स्टेप बैंकिंग पहल और 2 लाख से अधिक डाकघरों ग्रामीण डाक सेवक के नेटवर्क के लिए सराहा गया है। यह पुरस्कार आईपीपी को डिजिटल पेमेंट बैंकिंग और वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय योगदान को लक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 16वां इंडिया ट्रेड फेयर कहां आयोजित किया गया है, यानी रिसेंटली वेयर वाज द 16 इंडिया ट्रेड फेयर हेल्ड। ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि दुबई, यानी दुबई में टोक्यो में 16वां इंडिया ट्रेड फेयर आयोजित किया गया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारत की 16वीं इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित की गई। आयोजन स्थल बेलसेल सिबिया गार्डन 15 से 17 जुलाई 2025 को किया गया था। भारतीय फैशन व जीवन शैली उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। 200 से अधिक निर्माता इसमें शामिल रहे। यह आयोजन जापान भारत व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने में एक मंच था। एईपीसी, जेआईआईपीए और टेक्सटाइल मंत्रालय ने इसे सहयोग और समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एक सड़क एक दिन योजना को मंजूरी दी है, यानी हु वाज अप्रूव्ड द वन रोड और डे स्कीम। ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि दिल्ली, यानी दिल्ली ने एक सड़क एक दिन योजना को मंजूरी दी है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने वन रोड वन डे योजना को मंजूरी दी है। हर जोन को एक प्रमुख सड़क का दैनिक मरम्मत और सुंदरता अभियान शुरू होगा। शुरुआत सितंबर 2025 से ताकि अक्टूबर 2 पर स्वच्छ भारत मिशन की वर्षगांठ से पहले परिणाम दिखे। सड़क, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, संकेत, भट्टा सुधार और अतिक्रमण हटाने के काम होंगे। योजना से दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर नागरिकों को राहत मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 खिताब जीता है, यानी हु रिसेंटली ऑन द अंडर 18 टाइटल ऑफ द 10th जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप्स। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि बिहार, यानी बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप अंडर 18 का खिताब जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि बिहार ने देहरादून में 10वीं जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 में अंडर 22 खिताब जीता है। फाइनल में इसने पूर्व चैंपियन उड़ीसा को 17-15 से मात दी। गोल्डन कुमार ने निर्णायक ट्राई कर बिहार को बाजी दिलाई। टूर्नामेंट में रिकॉर्ड प्रदर्शन दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि पर बिहार ने दबदबा बनाया। बिहार ने लड़कों और लड़कियों दोनों अंडर का खिताब जीतकर डबल जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है, यानी who has launched the ध्वनि स्पंदन योजना to assist visual impaired traveler। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की तेलंगाना, यानी तेलंगाना सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों को सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना की शुरुआत की है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि तेलंगाना सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों को यात्रा को सुगम बनाने हेतु ध्वनि स्पंदन योजना को शुरुआत की है। यह योजना सबवे और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक परिवहन हब में ऑडियो संकेत प्रदर्शन करने के लिए है। दृष्टिहीन यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर, गेट की जानकारी और ट्रेन बस विवरण सुनने में सहायता मिलेंगी। इससे सार्वजनिक परिवहन की पहुंच में वृद्धि और सुरक्षा में सुधार होगा। यह पहल सामाजिक समावेशन और स्मार्ट सिटी लक्ष्यों के अनुरूप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है, यानी रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ऑपरेशन जीवन ज्योति। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स के पंजाब, यानी पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि पंजाब सरकार ने प्रोजेक्ट जीवन ज्योति 2.0 लॉन्च किया है। बच्चों की भिक्षा तस्करी रोकने के लिए यह है। पिछले 9 महीने में 753 रीड्स एवं 300 किड्स होगा और 376 बच्चों को बचाया गया है, जिनमें 350 को परिवार से मिलाया गया। संदिग्ध मामलों में बाल भिक्षुकों के साथ पाए गए वयस्कों पर का डीएनए टेस्ट अनिवार्य किया गया है।
अब तक 41 बच्चों को 18 स्थान पर छापेमारी अभियान के दौरान बचाया गया। भिक्षा कराने वाले को कानून के तहत 5 साल से आजीवन कारावास तक की सजा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा लुंगफुंग रोपई स्थल का राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में मान्यता दी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? यानी लॉन्ग योंग रोंग हुई साइट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन विच स्टेट इज लोकेटेड? ऑप्शन है मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मिजोरम, यानी मिजोरम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लुंगफुन रोई स्थल का राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में मान्यता दी गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि मिजोरम ने लॉन्ग उन रोग हुई स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इसकी मान्यता दी है। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। संरक्षण व पर्यटन विकास को मिलेगी बढ़ावा। पूर्वोत्तर भारत की धरोहर को नई पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल्स INS निस्तार को कहां पर कमीशन किया गया है? यानी रिसेंटली वेयर हैज द इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस डिजाइन एंड बिल्ड डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल INS निस्तार बीन कमीशन? ऑप्शन है कोची, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की विशाखापट्टनम, यानी विशाखापट्टनम में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल INS निस्तार को कमीशन किया गया है। देख लेते हैं इससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल INS निस्तार को कमीशन किया गया है। विशाखापट्टनम में औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया। गहरे समुद्र से बचाव व विशेष संचालन के लिए निर्मित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने डिजाइन और निर्माण किया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा समझौता में बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक कहाँ हुई है? यानी दक्षिण अफ्रीका, यानी रिसेंटली वेयर वाज द G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग हेल्ड? ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के इंटरनेशनल मूवमेंट्स टू यूनाइटेड नेशंस, यानी वेयर डिड द यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट इन नेशंस कॉन्फ्रेंस 2025? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के इंटरनेशनल मूवमेंट और यूनाइटेड नेशंस, सॉरी यहाँ पर उत्तर प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश नहीं, और महाराष्ट्र नहीं, उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्व खुफिया ऑपरेशन निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ रुपए की चीनी पटाखे जब्त किए हैं? यानी अंडर विच ऑपरेशन द डायरेक्टिव ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैज सीज चेंज फायर ट्रक्स वर्थ ₹35 करोड़? ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लैक फाइबर, ऑप्शन बी ऑपरेशन फायर क्रैकर, ऑप्शन बी सी ऑपरेशन फायर ट्रायल और ऑप्शन डी ऑपरेशन फायर धमाका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑपरेशन फायर ट्रायल के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय ने 35 करोड़ रुपए की चीनी पटाखे को जब्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टेबल काइन क्रिप्टो करेंसी का वैध बनाने वाला जीनियस अधिनियम पर किसने हस्ताक्षर किया है? यानी रिसेंटली हु साइंड द जीनियस एक्ट दैट लीगलाइज स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी रसिया और ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की USA ने स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने के लिए जीनियस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय तेल रिफाइनरी पर यूरोपीय संघ यानी UE द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? यानी विच इंडियन रिफाइनरी ऑयल has been sanctioned by the European Union? ऑप्शन ए जामनगर रिफाइनरी, ऑप्शन नायरा रिफाइनरी, ऑप्शन सी दिग्बोई रिफाइनरी और ऑप्शन डी नुमालगढ़ रिफाइनरी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की नायरा रिफाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत को दूसरा GE-F404 इंजन सौंपा है? यानी विच कंट्री हैज handed over the second GE-F404 इंजन टू इंडिया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी UK और ऑप्शन डी रसिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स
यूएसए, यानी यूएसए ने भारत को दूसरा GEF 404 इंजन सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, यानी वेयर वाज द फर्स्ट कैंपस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिएटिव टेक्नोलॉजी रिसेंटली इनॉग्रेटेड। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मुंबई में भारत रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि किसे भारत की पहली शहर आधारित फ्रेंचाइजी गोल्फ लीग इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यानी हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियाज फर्स्ट सिटी बेस्ड फ्रेंचाइज गोल्फ लीग द इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग। ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी युवराज सिंह, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर और ऑप्शन डी MS धोनी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स युवराज सिंह, यानी युवराज सिंह को भारत की पहली शहर आधारित फ्रेंचाइजी गोल्फ लीग इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो को क्वेश्चन था कि ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।